की ज़िंदगी में कई मराहल आते हैं, कई तकलीफ़ें आती हैं, जिससे इंसान तंग भी हो जाता है और बाज़ दफ़ा इसका सीना भी बहुत तंग हो जाता है। दुनिया की कामयाबी, आसानी भी, बाकी ज़िंदगी में इन्हीं सख्त मुश्किलात और दुश्वारियों से गुज़रने की एक कहानी है। इंसान की रूह को तस्कीन देने के लिए ये एक आयत काफ़ी है, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ी। अल्लाह फरमाता है कि हम बेशक काफ़ी हो जाते हैं उसके लिए जिसका तुम मज़ाक उड़ाते हो। फिर अल्लाह फरमाता है कि वल्लक़द नअलमु इन्नका यज़िक्कु सदरक बिमा यअकुलून। हम यकीनन जानते हैं कि बेशक तुम्हारा सीना तंग होता है उनकी बातों से, उनकी कड़वी ज़हर आलूद और शिकस्त पास्त करने वाली, थत्थकारने वाली बातों से और ज़लील करने वाली बातों से तुम्हारा सीना तंग होता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे सीनों में क्या तकलीफ होती है। बेशक बातिल मिट जाएगा और बातिल मिटने के लिए है। बस अपनी कोशिश जारी रखो और हक बात पे कायम रखो। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही ज़लील और शिकस्त खाने वाला है। आज अगर बातिल और नाहक इकट्ठे तुमको गिराने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, तुमको गिराने के लिए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। अल्लाह फरमाता है कि एक प्लान इंसान करता है और एक प्लान अल्लाह करता है, और वही प्लान कामयाब होता है जो अल्लाह करता है। वयमकुरू वल्लाहु खैरुल माकिरीन। But they plan in Allah is the best planners. अगर यही सबक और यही चीज़ अगर हम इमरान खान की लाइफ पे अप्लाई करें तो यकीन करना मुश्किल नहीं कि सब क्राइमिनल्स, पूरा सिस्टम उसको गिराने में लगा हुआ है, लेकिन जितना उसको दबाते हैं और अल्लाह उसको इतनी इज्जत देता है, पूरा मुल्क और पूरा सिस्टम नामालूम ताकतें उसके पीछे हैं, वहाँ अल्लाह ने अवाम के दिलों में उसकी मोहब्बत और इज्जत बढ़ा दी है। मैं अपने यकीन से कह रहा हूँ कि अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है इस कौम पे कि इस मुल्क के गद्दार और मतलब परस्त लोग एक्सपोज हो रहे हैं, नकाब उतर रहे हैं, और यकीनन फतह हक की होगी इंशाअल्लाह।